यूपी में ये क्या हो रहा है? अखिलेश के राज में क्यों है इतना अंधेरा और इतना अपराध? एक तरफ बेखौफ है गुंडे और बलात्कारी, एक के बाद एक बलात्कार, निर्मम हत्या, खौफनाक अपराध को ढकने में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री का अपना जिला भी नहीं बचा। दूसरी ओर पूरे प्रदेश में जबरदस्त बिजली कटौती। घंटों घंटों अंधेरे में डूबे शहर, भीषण गर्मी से जूझते लोग, सरकार पर संगीन इल्जाम, अपनी ही जनता को वोट न देने की सजा। आखिर यूपी में किसका राज, अंधेरा या अपराध? तो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का हाल और किस तरीके से वहां पर लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सबसे पहले बात हम बढ़ते अपराध की करेंगे। यूपी के 3 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बदायूं, इटावा और आजमगढ़ की ये 3 तस्वीरें हैं। यूपी की हकीकत बयां करने के लिए तीनों तस्वीरें काफी हैं। बदायूं में 2 नाबालिग दलित बहनों के साथ गैंगरेप कर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उन दोनों के शवों को पेड़ से लटका दिया गया। इटावा की तस्वीर, और वो भी अलग नहीं है। एक महिला ने अपनी बेटी के साथ रेप की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई तो दबंगों ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। और तीसरी खबर जो आ रही है वो है आजमगढ़ से। यहां भी एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। तो ये हैं उत्तर प्रदेश की 3 तस्वीरें। बदायूं की बात करेंगे पहले, क्योंकि वहां पर 2 नाबालिग बहनों की रेप के बाद हत्या पर बवाल मचने के बाद यूपी सरकार हरकत में आ गई। 2 बहनों की हत्या और रेप का ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। वहीं सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने अधिकारियों को फटकार लगाई और पीड़ित परिवार की पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। अखिलेश ने पीड़ित परिवार को समुचित सुरक्षा मुहैया कराने और परिवार वालों को सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को ऐसी घटनाएं रोकने के लिए भी कड़े और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार ने भी मामले का संज्ञान लिया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में यूपी के अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने राजनाथ सिंह को भरोसा दिलाया कि जरूरी कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं। बता दें कि 2 दिन पहले बदायूं में उसैत इलाके में 2 नाबालिग बहनों को अगवा कर बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी और शव को पेड़ से लटका दिया गया था। 7 आरोपी हैं इसमें, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाकियों की तलाश जारी है और इसमें एक कांस्टेबल भी शामिल है। इस बीच बदायूं पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने शुरुआती जांच में घटना के लिए जिला पुलिस को ही दोषी करार दिया है। आयोग ने कहा है कि पुलिस चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने अगर घटना की सूचना मिलते ही कार्रवाई की होती तो शायद बच्चियों के साथ ये सब न होता। और इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और सरकार अपना काम कर रही है। वो कार्रवाई चल रही है, पकड़े गए हैं और तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई चल रही है, पकड़े गए हैं और तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाली पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने बदायूं मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं कानून व्यवस्था के बुरे हालात के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मायावती ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। हमारी पार्टी एक तरफ इस मामले की केंद्र की सरकार से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करती है। ऐसी दयनीय व भयावह स्थिति में यहाँ की जनता के हितों में उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। हाल जानते हैं हम उत्तर प्रदेश का। हमारे संवाददाता शलभ त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश कवर करते हैं। शलभ, अगर देखा जाए तो यूपी का हाल बद से बदतर होता जा रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था की हम बात करें, बुनियादी सुविधाओं की बात करें जिसमें बिजली पानी सब कुछ आता है। बात अगर कानून व्यवस्था की जाए तो 3 शहर, अभी 2 शहरों की बात थमी नहीं थी, लेकिन अब आजमगढ़ की खबर भी आ रही है जहां पर एक लड़की से बलात्कार हुआ है।
और निश्चित तौर पर देखिए 2012 में अखिलेश यादव को इस सूबे की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था। 224 सीटें वो विधानसभा की जीत कर आए थे। लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें आप तस्वीर देख सकते हैं कि सिर्फ 5 सीटें मिली हैं और परिवार के लोग ही चुनाव जीत पाए हैं। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर ये जनादेश दे रही है, 2 साल पहले 224 सीटें और 2 साल के बाद सिर्फ 5 सीटें, तो जनता के मन में क्या चल रहा है? बहुत साफ है कि अखिलेश यादव ये वायदा करके आए थे कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं कायम होने दिया जाएगा, जो कि समाजवादी पार्टी पर हमेशा आरोप लगता है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ते हैं। और अगर आपको मुलायम सिंह यादव की सरकार याद हो, आखिरी सरकार, तो वो सिर्फ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही जनता ने उसको सत्ता से बाहर कर दिया था। अखिलेश यादव ये वादा करके आए थे, नए मुख्यमंत्री थे, नौजवान मुख्यमंत्री थे, नया चेहरा थे। उन्होंने ये कहा था कि वो पार्टी का भी चेहरा बदलेंगे और पुलिस का भी चेहरा बदलेंगे। लेकिन जो तस्वीर है वो आपके सामने है कि सिर्फ जो दरिंदे हैं, जो हैवानियत पर आमादा थे, सिर्फ उन्होंने ही हैवानियत नहीं की है, बल्कि जो पुलिस के लोग थे जिनको अपनी खाकी वर्दी की लाज रखनी थी, वो भी हैवानियत पर उतारू हो गए। और जो पीड़ित परिवार था वो चिल्लाता रहा कि उनकी बच्चियों को अगवा कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने इतना भी अपना फर्ज नहीं निभाया कि वो जाकर उस जगह पर रेड करे जहां पर बच्चियों को अगवा किया गया था। पुलिस ने अगर ये भी कोशिश की होती तो शायद वो बच्चियां जिंदा होती। बहुत साफ है कि पुलिस का भी रवैया नहीं बदला है। और जहां तक सरकार की बात है तो सरकार की नाकामी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जनता ने अपना फैसला भी सुना दिया है। अब अगर ऐसी स्थिति रही तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है, उम्मीदें बहुत सी थी अखिलेश यादव से। बिल्कुल सही कहा आपने कि युवा मुख्यमंत्री थे और आते ही सीधा ये कहा था कि जो हालात अभी तक रहे वैसा नहीं होगा, कम से कम गुंडा राज तो देखने को नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन यही सब देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जनता भी नाराज है और इसका एक सबूत हमने देखने को भी मिला है अभी लोकसभा चुनावों में, किस तरीके से जनता ने भी एक तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार को दरकिनार किया है। लेकिन अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, परेशान हो रहे हैं लोग। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बदायूं की बात करते हैं, जहां पर 2 बहनों के साथ रेप के बाद हत्या की वारदात की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के सामने जेएनयू के छात्रों और महिला संगठनों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की है। तो राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं के गृह जिले इटावा में एक मां को इस बात की बर्बर सजा दी गई क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ हुई बलात्कार का मुकदमा थाने में दर्ज करा दिया था। आरोप है कि दबंगों ने उसे इतना पीटा कि वो अधमरी हो गए। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, 3 आरोपी अभी फरार हैं। आगरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती ये मां जिंदगी और मौत से जूझ रही है। 25 मई को कुछ दरिंदों ने उसे बुरी तरह से पीटा, उसके कपड़े तक फाड़ डाले। इस महिला के परिवार का कहना है कि इनकी ऐसी हालत इसलिए की गई क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी से हुए बलात्कार की शिकायत पुलिस में की। राजीनामा नहीं किया, इसलिए मेरी भाभी को वह सोच के लिए गई थी बाहर, उन्होंने जाकर वहीं पकड़ा, बहुत कस के मारा, डंडे पनेठी चाकू से। इमरजेंसी में महिला आई थी और काफी ज्यादा मारपीट हुई थी कि उसका शरीर पूरा सूजा हुआ था और लगभग हर पीठ पे, कंधे पर, दोनों बाजुओं में, पैर में, थाइस पे, लेग और सब जगह उसके छोटे थी। महिला पर हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 फरार हैं। महिला के परिवार के मुताबिक इनकी बेटी से 12 मई को बलात्कार किया गया था। आरोप के मुताबिक इलाके के ही एक दबंग परिवार से जुड़े एक युवक ने घर में घुसकर इनकी बेटी से बर्बरता की। इस दौरान उसका एक दोस्त भी मौजूद था। पुलिस ने बलात्कार के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। समझौता के लिए दबाव बनाना और नहीं मानने पे ये मारपीट होने का ये मामला सामने आया। यूपी में कानून व्यवस्था की धज्जियां मुलायम के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी उड़ी। यहां पर एक नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप की खबर आई है। आरोप लगे हैं कि यहां के सरायमीर इलाके में बीती रात 4 लोगों ने एक दलित बेटी से गैंगरेप किया। पुलिस एफआईआर दर्ज कर चारों आरोपियों की तलाश कर रही है। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और बदायूं और इटावा के बाद आजमगढ़ में भी एक दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि आजमगढ़ के सरायमीर इलाके में एक नाबालिग दलित लड़की का 4 लोगों ने बलात्कार किया। आरोपियों की पहचान हो गई। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को शिकंजे में लिया है और बाकियों की तलाश के लिए टीमें बना दी गई हैं। घटना रेप के प्रकाश में आई है, जिसमें कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है और शेष के बारे में 3 टीमें बना करके उनके जो संबंधित लोग हैं, जो लोग उनके एक्सपायर हुए, उनसे पूछताछ की जा रही है।